हाय, मैं हूँ सुरभि। अनुपम आहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ओरिगेनो पाउडर घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ओरिगेनो प्लांट तो हम में से कई के घर में लगा भी होता है। इंडिया में यह अजवाइन का पौधा होता है और सेम पत्तियाँ इसी की होती हैं ओरिगेनो प्लांट की। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे ओरिगेनो प्लांट बोला जाता है। बिल्कुल सेम होता है, यही प्लांट होता है, सिर्फ इसका नाम चेंज है। यहाँ पे हम अजवाइन का पौधा बोलते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे ओरिगेनो प्लांट बोला जाता है। आप मैक्सिकन फूड बनाइए, चाइनीज़ बनाइए या इटालियन फूड बनाइए, कोई भी बनाइए, आपको ओरिगेनो पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। आप कई बार इतना महंगा पाउडर मार्केट से परचेज़ करके आते हैं, जबकि आप फ्री में ही यह पाउडर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह बहुत हाइजीनिक भी होता है, हेल्पफुल के साथ साथ इतना हाइजीनिक होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जिस तरह हम खाने में अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से उतने ही फ़ायदे वाला होता है यह अजवाइन के पत्तियों का। यह अजवाइन की पत्तियाँ आपकी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम अगर ख़राब है तो आप इन पत्तियों का या इस पाउडर का सेवन करें तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस पौधे के बहुत औषधि गुण हैं फ्रेंड्स। जिस तरह से हम घर में दूसरे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे धनिया मिर्च वगैरह का, तो आप उसकी जगह साथ साथ ओरिगेनो पाउडर का इस्तेमाल भी करिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसका मैं आपको प्लांट भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसका प्लांट फ्रेंड्स मेरे घर पर लगा हुआ है। आप इस प्लांट को बहुत इजीली नर्सरी से लाकर अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इसकी पत्तियों को तोड़कर ओरिगेनो पाउडर बना के रख सकते हैं। इससे पहले यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ओरिगेनो पाउडर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ओरिगेनो पाउडर बनाने के आपको कई मेथड्स बता रही हूँ ताकि आप कभी भी ओरिगेनो पाउडर बनाने के लिए परेशान नहीं हो और बहुत इजीली घर पर ओरिगेनो पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ओरिगेनो पाउडर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अजवाइन की पत्तियों को ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बाउल में पानी ले लेते हैं और इन पत्तियों को उसमें पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। सारी पत्तियों को पानी में डाल देंगे और वॉश कर सारी पत्तियों को मैंने पानी में डाल दिया है और इसको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम इसे एक नैपकिन पे रख देते हैं। इस तरह से मैंने सारी पत्तियों को एक साफ नैपकिन पे रख दिया और इस तरह से पोंछते हुए इन पत्तियों को हमें थोड़ा सा ड्राई करना होगा। आप ओरिगेनो बनाने की कोई भी मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे पहले पत्तियों को वॉश करिए और इस तरह से नैपकिन पर रखकर पहले उसे ड्राई कर लीजिए ताकि उसका थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और पत्तियाँ थोड़ी सी ड्राई हो जाए। बस इस तरह से नैपकिन से पोंछ लेते हैं। अब मैंने फिर से पत्तियों को प्लेट में रख लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस प्लेट को 7 से 8 दिन तक तेज़ धूप में इसे सुखाना है। पत्तियों को में बहुत मॉइस्चर होता है तो इसे तेज़ धूप में कम से कम आपको 7 से 8 दिन तो सूखने में लगेंगे। पत्तियाँ सूखने के बाद कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से डार्क कलर की हो जाती हैं सूख कर। बस हमें इसको सिंपली अब मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। ये मैंने पत्तियों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। अब हमें इसे मुश्किल से 1 या 2 मिनट इसे पीसने में लगेंगे। मैं आपको इसको पीस कर दिखाती हूँ। इसे बस मुश्किल से मतलब आपको 2-4 बार चालू बंद करके पीसना है और ये बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया। ये कितना बढ़िया फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, मैं आपको बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ कितना फ़ाइन बढ़िया पाउडर बनके तैयार हुआ है। ये जो मेथड मैंने बताई, ये ओरिगेनो को पाउडर बनाने की ये फर्स्ट मेथड थी। अब कई बार ऐसा होता है कि बारिश का मौसम है, धूप नहीं है या कुछ और वजह से तेज़ धूप नहीं है, तो आप ओरिगेनो पाउडर फिर कैसे बनाएं, तो आप परेशान मत होइए। मैं आपको और दूसरी मेथड बता रही हूँ जिससे आप बहुत ईजीली धूप ना होने पर भी ओरिगेनो पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओरिगेनो पाउडर बनाने की सेकंड मेथड के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम करने रख दी है। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली हमें कढ़ाई ऐसे ही गरम करना है और इन पत्तियों को हमें इस कढ़ाई में डाल देना है। पत्तियों को डालने के बाद हमें गैस को सिम कर देना होगा और इस तरह से पत्तियों को हमें सुखाने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप गैस को सिम पर रहने दीजिए और इस तरह से बीच बीच में थोड़ा सा पत्तियों को चलाते रहिए और इसे कम से कम ड्राई होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वही सेम रिज़ल्ट जो धूप में पत्तियाँ सूख कर आता है वैसा ही आएगा और आपको कुछ ही मिनटों में बस आपका ओरिगेनो पाउडर के लिए पत्तियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ गैस सिम रखना है और
2-4 मिनट में एक बार इस तरह से चला दीजिए ताकि ये कहीं से जले वाले नहीं। इसके अलावा अगले मेथड में आप तवे पर भी इसी तरह से ऑरिगेनो पत्तियों को ड्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम कढ़ाई में कर रहे हैं सेम आप तवे पर रखकर भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमने रोटी बनाई और हमने तवा छोड़ देते हैं बंद करके, तो उस टाइम पर क्या होता है कि तवा गर्म होता है, तो आप ये पत्तियाँ उस पर रख दीजिए। इसी तरह से यही आप टेक्निक अपनाइए कि जब भी आप रोटी बनाएं कुछ पत्तियाँ रख दें, तो 2-3 बार जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी पत्तियाँ ड्राई हो जाएंगी और आप उसका ऑरिगेनो पाउडर बना लीजिए बहुत इजीली। बिना किसी मेहनत के आपका ऑरिगेनो पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हम माइक्रो ओवन में भी ऑरिगेनो पाउडर की पत्तियों को ड्राई कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। माइक्रोवेव में पत्तियों को ड्राई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, माइक्रोवेव मोड पर आपको पहले 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव को प्रीहीट कर देते हैं। ये मैंने प्रीहीट करने रख दिया है। माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, इसकी ट्रे पर इन पत्तियों को इस तरह से जमा देना है। इस पत्तियों को इस तरह से फैला दीजिए प्लेट पर। प्लेट पर फैलाने के बाद आप माइक्रोवेव बंद करके फिर से माइक्रोवेव मोड पर आप 2 मिनट के लिए इसे ड्राई होने दीजिए। आपको यहाँ पर माइक्रोवेव का टेम्परेचर कम नहीं करना है, तभी आपकी 2 मिनट में पत्तियाँ ड्राई होकर तैयार हो जाएंगी। अगर आप इसका टेम्परेचर फुल से थोड़ा कम करते हैं तो उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, कम से कम 8 से 10 मिनट पत्तियों को ड्राई करने में लगेंगे। मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव का टेम्परेचर बिल्कुल भी कम नहीं किया है और सिर्फ 2 मिनट में ही पत्तियाँ ड्राई होकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल ड्राई हो गई। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में पत्तियाँ किस तरह से ड्राई हो गई हैं। ये 2 मिनट में ड्राई नहीं हुई थी, मैंने इसे 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव पे रखा। कई बार ऐसा होता है पत्तियों में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो आप 2 मिनट में एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी सी गीली और पत्तियाँ लग रही है तो अब 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव और करिए ताकि ये पत्तियाँ बिल्कुल इस तरह से ये ड्राई हो जाए। ये हाथ से ही देखिए इस तरह से चूरा हो रही हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑरिगेनो पाउडर बनाने की 4 मेथड बताई। आपको जो भी मेथड इजी लगे उससे ऑरिगेनो पाउडर बनाइए और घर पे बहुत इजीली ऑरिगेनो पाउडर बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होता है। आप इस तरह से पत्ते को ड्राई करिए और पीस कर किसी भी एक कंटेनर में डालकर रख दीजिए और आपको जब भी यूज़ हो इस पाउडर का इस्तेमाल करिए। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरे तरीके पसंद आए हों तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।